हेलो। सो डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट। जनरल एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो जनरल एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो दे आर डिनोटेड बाय ए आई जे। दे आर डिनोटेड बाय ए आई जे। ए मतलब एलिमेंट, आई मतलब आयत रो और जे मतलब जेथ कॉलम। कभी भी ध्यान रखना, पहला वाला हमेशा रो को बताता है और दूसरा वाला कॉलम के लिए बताता है। तो आई मतलब आयत रो एंड जे मतलब जेथ कॉलम। तो देखो ना, तो ये हो गई रोज, ये हो गई कॉलम। हमारे सिलेबस में जो है मेंस एडवांस के सिलेबस में वो थर्ड ऑर्डर के लिए है। तो मेंस एडवांस के सिलेबस में थर्ड ऑर्डर के लिए, तो इसलिए हम लोग जनरली थर्ड ऑर्डर का ही बताते हैं। नेक्स्ट, तो ये एलिमेंट जो होगा वो कौन होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो पहला वाला जो एलिमेंट, पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला जो नंबर है वो रो को बता रहा है और दूसरा वाला जो है कॉलम को बता रहा है। पहला वाला रो को, दूसरा वाला कॉलम को, पहला वाला रो को, दूसरा वाला कॉलम को। तो अगर मुझसे बोला गया A32, तो A32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट मिलेगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये एलिमेंट मिलेगा। तो दिस इज द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। नेक्स्ट टॉपिक है माइनर। नेक्स्ट टॉपिक है माइनर। माइनर क्या होता है? तो माइनर इज डिनोटेड बाय MIJ, डिनोटेड बाय MIJ। आई मतलब आयत रो, पहला वाला हमेशा रो को दिखाता है, दूसरा वाला हमेशा कॉलम को दिखाता है। तो आयत रो एंड जेथ कॉलम। तो ये क्या होता है? तो ये डिटर्मिनेंट जो होता है उसकी आयत रो और जेथ कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मिलेगा उसको माइनर बोलते हैं। तो आफ्टर डिलीटिंग आयत रो एंड जेथ कॉलम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मुझे लिखना है M21। तो M21 क्या होगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बनेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करने के बाद तो क्या क्या बचा? देखो, A12, A13, A32 और A33। तो दिस इज द माइनर M21। अब एक चीज नोटिस करना कि माइनर का ऑर्डर कितना होगा। तो अगर मान लो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो एक रो और एक कॉलम डिलीट होने के बाद में एक रो कम हो जाएगी। तो जैसे इस केस में 3 क्रॉस 3 था, तो माइनर हो गया 2 क्रॉस 2, एक एक कम हो जाएगा। तो माइनर का ऑर्डर होगा n-1 क्रॉस n-1। तो उसमें रो कितनी रह जाएंगी? n-1 और कॉलम कितनी रह जाएंगी? n-1। नेक्स्ट टॉपिक है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स होता है माइनर विथ साइन, माइनर विथ साइन। तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। आयत जेथ मतलब आयत रो जेथ कॉलम, और माइनर विथ साइन का मतलब -1/i+j MIJ। तो MIJ तो हम कैसे माइनर कैसे निकालते हैं? आयत रो जेथ कॉलम को डिलीट करके और साइन फिर उसके हिसाब से लगा देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मान लो C21, तो C21 कितना होगा? -1/2 + 1 M21। तो ये हो जाएगा -1/3 M21। तो C21 कितना हो गया? -M21। नहीं तो डायरेक्ट ध्यान में रखो, अगर I+J का सम ऑड है तो माइनस। सो कोफैक्टर होता है माइनर विथ साइन। तो अभी तुम शॉर्ट में ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अगर I+J, अगर इसका सम ऑड है तो माइनस आएगा, और I+J अगर इवन है तो माइनर ही कोफैक्टर होगा। तो माइनर ही कोफैक्टर होगा। नेक्स्ट आता है थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो मान लो एक डिटर्मिनेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो मैं थर्ड ऑर्डर से जनरलाइज करेंगे फिर nth ऑर्डर के लिए। ये थर्ड ऑर्डर की है तो फिर इसको जनरलाइज कर देंगे nth ऑर्डर के लिए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, A1 को रोका, B2, C3 माइनस
B3C2, तो मतलब इसको रोका, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर इस बार इसको रोकेंगे, माइनस साइन से रोकेंगे, फिर दिस इंटू दिस यानी B1C3 माइनस दिस इंटू दिस, तो C1B3 प्लस इस बार थर्ड एलिमेंट को रोकेंगे A3, तो दिस इंटू दिस यानी B1C2 माइनस C1B2। ठीक है, अभी अगर इसको ऑब्जर्व करूं तो A1, तो ये लिखा हुआ है B2C2 B3C3 का एक्सपेंशन है, वो सेकेंड ऑर्डर की। फिर माइनस A2, इसको लिख सकते हैं B1 B3 C1 C3 प्लस A3, ये हो जाएगा B1 B2 C1 C2। नेक्स्ट अगर इनको देखें तो ये माइनर है, तो A1 M11 माइनस A2 M12 प्लस A3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डिटर्मिनेंट, और माइनर विथ साइन होता है कोफैक्टर, तो A1 C11 प्लस A2 C12 प्लस A3 C13। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, सिग्मा AII CII AIJ CIJ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसको थोड़ा और करेक्ट करता मैं, अगर मैं आयत रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मान लो आयत रो और मान लो जेथ कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो AIJ CIJ वेयर J इज फिक्स्ड एंड I गोज फ्रॉम 1 to n, सो I गोज फ्रॉम 1 to n, तो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कितना जाएगा, A1 J मैंने मान ली 1, तो A11 C11 A21, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रो वेरी नहीं करेगी, कॉलम वेरी करेगी, तो ये J होगा और I को फिक्स रखेंगे, तो होगा क्या, हम लोग J को वेरी कराएंगे और I को फिक्स रखेंगे। सो I को फिक्स रखेंगे, I को फिक्स रखने का मतलब रो फिक्स हो गई, और J वेरी करेगी मतलब कॉलम वेरी करेगी। तो सी यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट रो को फिक्स रखा था और कॉलम वेरी करा रहे थे, तो इसलिए तो यहाँ पर हम लोग I को फिक्स रखेंगे और J को वेरी कराएंगे, तो J 1 से n तक गया, तो देखो ना ये क्या होगा, मैंने I इक्वल टू 1 के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने I इज इक्वल टू 1 फिक्स रखा, यानी रो फिक्स रखी, कॉलम वेरी कराएंगे, तो करते हैं, तो J1 रखा तो A1 C11, फिर J2 रखा तो A12 C12, फिर A13 C13, ऐसे करते करते और सबका सम, तो लास्ट में आ जाएगा A1n C1n। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है कि एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो दिस इज द डिटर्मिनेंट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अब ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, अब मैं फर्स्ट रो के अबाउट करता हूँ, A1 C11 A2 C12 A3 C13। नेक्स्ट ऐसा किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं, तो अब मैं थर्ड रो के अबाउट कर रहा हूँ, तो C1 और इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर C2 तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, C3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर हम लोग करते हैं सेकंड कॉलम के अबाउट, सेकंड कॉलम के अलावा अबाउट A2 और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, B2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, C2 थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो के अबाउट किया, ये थर्ड रो के अबाउट किया, ये फर्स्ट रो के अबाउट, ये थर्ड रो के अबाउट, और ये कॉलम 2 के अबाउट। एक्चुअली किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट कर सकते हैं, द वैल्यू विल रिमेन सेम, तो तीनों से जो वैल्यू आएगी वही डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। तो रिजल्ट क्या बना कि डिटर्मिनेंट में एलिमेंट को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है, और अगर किसी रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो जीरो मिलेगा। मतलब मैं अगर फर्स्ट रो, मतलब अगर मान लो A11 A12 A13 B12 11 B12 B13 C11 C12 C13, तो मैं पहली रो के एलिमेंट लेता हूँ A11 A12 और A13 और दूसरी रो के कोफैक्टर लेता हूँ, तो अच्छा ये C21 आएगा, ये C31 आएगा, अच्छा सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये सारे एलिमेंट फिर से भरने होंगे, तो एक बार करेक्शन कर देता मैं।
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो सपोज मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए A11, C12 और A13, और कोफैक्टर मैंने लिए दूसरी कॉलम रो के, कोफैक्टर लिए मैंने दूसरी रो के, तो ये हो जाएगा C21, C22 और C23, और उसको ऐड कर दिया तो ये वैल्यू आएगी 0। तो अगर किसी और रो के एलिमेंट और कोफैक्टर किसी और के रो के हों और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। सो रिजल्ट क्या बना, अगर किसी रो और कॉलम के तीनों एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। सेकेंड रिमार्क क्या था कि किसी रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट रो के एलिमेंट है और कोफैक्टर जो हैं वो सेकंड रो के हैं, तो मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 0। एंड ये जनरलाइज कर सकते हैं nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए भी, nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं।